बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने मानवता को करुणा, शांति और प्रेम का संदेश दिया। उनका नाम था गौतम बुद्ध। उन्होंने संसार को यह सिखाया कि मनुष्य के दुखों का कारण उसका अपना मन है, और यदि मन को सही दिशा मिल जाए तो सबसे कठिन जीवन भी शांति से भर सकता है। बुद्ध का जीवन लोगों को सत्य और करुणा का मार्ग दिखाने में बीत रहा था। वे नगर नगर और गांव-गांव घूमकर लोगों को समझाते थे कि क्रोध से क्रोध नहीं मिटता, बल्कि प्रेम से ही क्रोध समाप्त होता है। लेकिन उसी समय एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल कांप उठते थे। उसका नाम था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर छा जाता था। वह कौशल राज्य के पास के घने जंगल में रहता था। उस जंगल से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति सुरक्षित वापस नहीं आता था। व्यापारी, यात्री, साधु, कोई भी हो, अगर वह उस रास्ते से गुजरता तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाता था। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते थे कि अंगुलीमाल हमेशा से ऐसा नहीं था। उसका असली नाम अहिंसक था। वह एक बहुत ही सभ्य, विनम्र और बुद्धिमान युवक था। बचपन से ही वह पढ़ाई में बहुत तेज था और उसके माता पिता को उससे बहुत उम्मीदें थीं। अहिंसक को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रसिद्ध गुरुकुल भेजा गया। वहां वह जल्दी ही गुरु का सबसे प्रिय शिष्य बन गया। उसकी बुद्धि, उसका व्यवहार और उसकी विनम्रता देखकर गुरु उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। लेकिन दुनिया में एक चीज ऐसी है जो अच्छे से अच्छे संबंधों को भी खराब कर देती है, और वह है ईर्ष्या। गुरुकुल के कुछ अन्य विद्यार्थी अहिंसक से जलने लगे। उन्हें यह बात पसंद नहीं थी कि गुरु हर समय उसकी प्रशंसा करें। धीरे धीरे उन्होंने गुरु के मन में उसके खिलाफ झूठी बातें भरनी शुरू कर दी। उन्होंने गुरु से कहा कि अहिंसक आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। वह आपकी जगह लेना चाहता है। वह आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। शुरुआत में गुरु ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब बार बार वही बातें उनके कानों में पड़ने लगीं, तो उनके मन में भी संदेह पैदा हो गया। संदेह एक ऐसी चीज है जो सबसे मजबूत विश्वास को भी कमजोर कर देती है। आखिरकार गुरु ने अहिंसक को सबक सिखाने का निर्णय लिया। एक दिन गुरु ने उसे बुलाया और कहा, यदि तुम सच में मेरे सच्चे शिष्य हो और मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे लिए एक विशेष कार्य करना होगा। अहिंसक ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। आप जो कहेंगे मैं अवश्य करूंगा। तब गुरु ने कहा, मुझे गुरु दक्षिणा में 1000 मनुष्यों की उंगलियां चाहिए। यह सुनकर अहिंसक का दिल दहल गया। उसने कभी किसी को चोट तक नहीं पहुंचाई थी, लेकिन गुरु की आज्ञा उसके लिए सर्वोपरि थी। उसके मन में यह विचार आया कि शायद गुरु की कोई गहरी योजना होगी। धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनती चली गईं कि अहिंसक का मन अंधकार में डूब गया। वह जंगल में रहने लगा और राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां काटने लगा। उन उंगलियों की माला बनाकर वह अपने गले में पहनता था। इसी वजह से लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे, उंगलियों की माला पहनने वाला। समय बीतता गया और उसका आतंक पूरे राज्य में फैल गया। लोग उस जंगल से गुजरने से डरने लगे। माता पिता अपने बच्चों को डराने के लिए उसका नाम लेने लगे। राजा ने उसे पकड़ने के लिए कई सैनिक भेजे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। इसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस क्षेत्र में पहुंचे। जब लोगों को पता चला कि बुद्ध उसी जंगल की ओर जा रहे हैं जहां अंगुलीमाल रहता है, तो वे बहुत घबरा गए। उन्होंने बुद्ध से विनती की, भगवान, कृपया उस रास्ते पर मत जाइए। वहां अंगुलीमाल रहता है। वह बहुत क्रूर डाकू है। वह किसी को भी मार देता है। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसके मन में करुणा है उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। और वे अकेले ही उस जंगल की ओर चल पड़े। कुछ ही देर बाद अंगुलीमाल की नजर बुद्ध पर पड़ी। उसने सोचा कि आज उसका शिकार खुद उसके पास आ गया है। वह तलवार लेकर बुद्ध की ओर दौड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह जितना तेज दौड़ता, बुद्ध उतने ही शांत कदमों से चलते रहते। फिर भी वह उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। थककर उसने जोर से चिल्लाया, रुको भिक्षु। तभी बुद्ध मुड़े और शांत स्वर में बोले, मैं तो रुक चुका हूं अंगुलीमाल, अब तुम्हें रुकना है। अंगुलीमाल हैरान हो गया और उसने कहा, तुम चल रहे हो फिर भी
कहते हो कि रुक चुके हो, इसका क्या मतलब है? बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा, क्रोध और बुराई से रुक चुका हूं, लेकिन तुम अभी भी हिंसा के रास्ते पर दौड़ रहे हो। ये शब्द अंगुलीमाल के हृदय में बिजली की तरह गिरे। पहली बार किसी ने उससे बिना डर के बात की थी। पहली बार किसी ने उसे घृणा से नहीं बल्कि करुणा से देखा था। बुद्ध की आंखों में डर नहीं था, नफरत नहीं थी, सिर्फ दया थी। और वही दया एक क्रूर डाकू के पत्थर जैसे दिल को पिघलाने लगी। अंगुलीमाल के हाथ से तलवार गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी मुक्ति का रास्ता है? बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, हर मनुष्य बदल सकता है। जब मन बदल जाता है तो जीवन भी बदल जाता है। उस दिन अंगुलीमाल ने अपना हिंसक जीवन छोड़ दिया और बुद्ध का शिष्य बन गया। जिस व्यक्ति से पूरा राज्य डरता था, वही व्यक्ति अब करुणा और सेवा का मार्ग अपनाने लगा। लोगों को पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि अंगुलीमाल बदल गया है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि वह सच में बदल चुका है। वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह लोगों की मदद करता था, उनका दुख दूर करता था। उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। यह कहानी हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। कोई भी मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता। परिस्थितियां, गलत फैसले और गलत रास्ते उसे भटका देते हैं, लेकिन अगर सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो सबसे बड़ा अपराधी भी संत बन सकता है। गौतम बुद्ध ने दुनिया को यह सिखाया कि नफरत से नफरत नहीं मिटती, बल्कि प्रेम से ही नफरत खत्म होती है। और यही प्रेम एक खूंखार डाकू को भी बदल सकता है।